हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक सब्जेक्ट जिसको आप बुक भी कह सकते हो वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड। तो इस सब्जेक्ट या बुक के अपन जो 3 यूनिट है वो कंप्लीट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 4th यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ और साथ ही साथ जो हमने 4th पार्ट जो पढ़ा था मतलब चैप्टर नंबर 4th या यूनिट 4th और उसका पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद जी की जो परिचय जीवन परिचय था उससे रिलेटेड हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। देन उसके बाद हमने मतलब इसके बारे में जाना था कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और उनकी मुलाकात किस किस से हुई और उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी और उनकी मृत्यु कैसे हुई। वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन परिचय वो इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इनके आदर्श समाज पर हम विचार करेंगे कि उन्होंने आदर्श समाज के बारे में क्या क्या विचार रखे। तो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श समाज पर विचार तो वो यही अपना जो होगा सेकंड पार्ट होगा, यही लास्ट पार्ट होगा। देन उसके बाद अपन 5th यूनिट पे चलेंगे या 5th चैप्टर पे चलेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है जो कि अपना स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन परिचय था उससे रिलेटेड जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस पार्ट में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने आदर्श समाज के बारे में क्या क्या विचार रखे और वो कैसा समाज चाहते थे। मतलब आदर्श समाज तो चाहते थे लेकिन आदर्श समाज के लिए क्या क्या मेन बिंदु होने चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद ये वाली यूनिट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी बड़ी यूनिट है, आप बुक पे मत जाना क्योंकि बुक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या विवेकानंद जी से रिलेटेड जो बहुत सारी मतलब जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं ना स्वामी विवेकानंद जी के सामाजिक सुधार ये सारे वो आप रीड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें मेन जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमने जीवन परिचय करा था वो आप लिख देना एग्जाम में अगर स्वामी विवेकानंद जी का कोई क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद मैं आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श समाज पर विचार। तो इनका मानना था कि कोई भी समाज केवल शक्ति के बल पर ही शक्तिशाली बन सकता है। अगर उसके पास क्या होगी पावर तो वो शक्तिशाली बन सकता है। एक सन्यासी होने के बावजूद भी वे लोगों को निर्भीकता का संदेश देते थे, ठीक है। निर्भीकता का संदेश देते थे जबकि वो खुद सन्यासी थे, जिस कारण युवाओं ने मतलब जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया स्वामी विवेकानंद जी को पसंद किया, ठीक है। और जब युवाओं ने इनको पसंद किया तो इनकी जो चर्चा थी या प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा होने लग गया। इनको बहुत से लोग क्या हो गए जानने लग गए और इनके कई सारे क्या बन गए फॉलोअर्स बन गए, ठीक है, अनुयायी जिसको आप बोल सकते हो। उन्होंने आदर्श समाज के लिए भी कई भाषण दिए और उसको लिखा भी था, ठीक है। मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या करा आदर्श समाज की स्थापना के लिए कई भाषण भी दिए कई जगह पर और साथ साथ उनके बारे में लिखा भी था, ठीक है। जो ये भाषण में प्रस्तुत कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने लेख भी लिखे हैं। उन्होंने कहा कि समाज एक ऐसा महानतम स्थान होता है जहाँ पर एक सर्वोच्च सत्य व्यवहारिक बन जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या रखना है हमें सर्वोच्च सच। और आदर्श समाज को इस तरह संगठित किया जाना चाहिए, इस तरह बनाया जाना चाहिए जिसमें व्यक्ति की दिव्यता का अनुभव किया जा सके, ठीक है। व्यक्ति के अंदर क्या दिव्यता है उसका एक्सपीरियंस पता लग सके। व्यक्ति की समानता को विवेकानंद के आदर्श समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है कि व्यक्ति के सारे बराबर। हो सकता है कि उनका विकास अलग अलग तौर पे हुआ हो, जैसे कि मान सकते हैं कि किसी की शारीरिक स्थिति खराब हो हो सकता है उसका विकास ना हुआ हो ढंग से, तो ये हो सकता है। लेकिन व्यक्ति के समाज में रहता है तो समाज में सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका समान अधिकार है, ठीक है। वो क्या है समाज में समान होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार की जो समाज है जिसको हम बोल सकते हैं आदर्श समाज, इसकी स्थापना कौन चाहते थे स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे। विवेकानंद एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पर कोई भी सरकार कानून आदि की ज़रूरत ना हो, ठीक है। ये सरकार कानून वगैरह पे भरोसा नहीं करते थे और मतलब स्वामी विवेकानंद जी ये चाहते थे कि ऐसा समाज हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे सरकार और कानून ना हो, ठीक है। लोग सेवा की भावना से कार्य करें ना कि स्वार्थ की भावना से, ठीक है। ये ऐसा समाज चाहते थे कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है, ठीक है, या हेल्प कर रहा है तो वो स्वार्थ के लिए ना कर रहा हो, वो ऐसे कर रहा हो किसी दूसरे की हेल्प जैसे कि वो उसकी सेवा कर रहा हो, ठीक है। लोग एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक है, और एकता की भावना का अस्तित्व लोगों में हो।
ठीक है, मतलब कोई भी अगर कार्य कर रहे हो तो एकता, यूनिटी ज़रूरी है। तो लोगों में एकता होनी चाहिए, एकता की भावना होगी तभी देश का विकास होगा और समाज की स्थापना अच्छी तरह से हो जाएगी, तो वो आदर्श समाज कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर से या लोगों के अंदर से क्या है, जो भी बुरी सोच है वो निकल जाए। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, और सभी लोग क्या होंगे, बराबर, तो एक दूसरे के बारे में गलत सोचेंगे नहीं कि इसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, मेरे को कम हो रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए एक आदर्श समाज वह होगा जहाँ सत्य सबसे ऊपर हो। ठीक है, सबसे ऊपर क्या रखा जाए, ट्रुथ, और सभी लोगों के द्वारा सत्य का पालन किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति समाज में सत्य के लिए तैयार नहीं है, मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, ठीक है, वो ट्रुथ मतलब सच को स्वीकार ही नहीं करता, ना वो सच बोलता है, ना कोई ऐसा कार्य करता है जिससे समाज का भला हो, ठीक है, तो उसे वन में भेज देना चाहिए ताकि उसको क्या हो, अपनी गलती का एहसास भी हो और वो जिस प्रकार की गलतियाँ कर रहा है वो दोबारा दोहराए ना। तो उसको सज़ा दी जाती थी और उसको वन में छोड़ दिया जाता था, मतलब जो जंगल होता है वहाँ पे छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार की जो मतलब समाज की जो व्यवस्था है वो स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे। तो ये थी अपनी जो 4th यूनिट है जो स्वामी विवेकानंद जी आदर्श समाज से संबंधित थी। तो उसके बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।